अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम एक लोगो बनाएंगे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो ये गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाती है। अदरवाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्सेल लैब को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा। तो इस न्यू टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, गिट सेटिंग पर क्लिक करते हैं, गिट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने 10x10 की एक जो है वो ग्रिड बनानी है। तो 10x10 लिखने के बाद डन पर ओके करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रिड सेटिंग को लॉक कर देंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जनाब हम शेप्स पर क्लिक करेंगे। एक शेप को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप को जो है वो ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक शेप को हमने जो है वो यहाँ से ऐड कर दिया है, यहाँ पर बना दिया है। और इसका कलर जनाब हमने यहाँ से जो है वो ब्लैक करना है, इसलिए हम इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इसका कलर जो है वो हम यहाँ से चेंज करके ब्लैक करेंगे। यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर दिया। राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है, फिर प्लस के और लेयर पर क्लिक करके हमने इसको लॉक कर देना है। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स को यहाँ से लॉक करते जाइएगा, क्योंकि बारीक काम है। तो अगर कोई भी एलिमेंट आपका हिल जाएगा तो आपका लोगो सही नहीं बनेगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, शेप्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने एक और शेप ऐड कर दिया। कुछ इस तरीके से हमने शेप ऐड किया। इसका रेडियस हमने 100% कर दिया। इसका कलर हमने ब्लैक करना है और राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है और फिर हमने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और एक शेप को हमने यहाँ पर जो है 1/2 स्क्वायर का बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया है और यहाँ पर जनाब हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। इसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक करना है और फिर इसी तरीके से हमने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर हमने इसी तरीके से नीचे वाली साइड पर स्क्वायर बना के रखना है। और इसका कलर भी हमने यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसका कलर हमने ब्लैक करना है और फिर राइट पर क्लिक करके हमने एग्जिट करना है। फिर प्लस के आइकन पर हमने यहाँ पर क्लिक करना है। ये कुछ इस तरीके से हमारा एलिमेंट बन चुका है। प्लस के आइकन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ पर अब सेंटर में हमने 1/2 कॉलम का जो है स्क्वायर का जो है वो एक बना दिया शेप। इसका कलर हमने जो है वो वाइट ही रहने देना है और इसका रेडियस 100% करके ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है हमने, फिर शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक और स्क्वायर हमारा जो है हमने सिर्फ यहाँ पर एक स्क्वायर बनना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर। उसके बाद हमने इसका कलर यही रहने देना है वाइट ही और क्लिक करके एग्जिट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारा अब शेप बन चुका है। अब यहाँ पर अब जनाब हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ से ये एक और इसमें शेप ऐड करेंगे 3/4 का। तो यहाँ पर हमने इधर से भी इसको कम कर दिया और यहाँ पर इसकी लाइनिंग वगैरह जो है वो इस मैग्नेट वाले शेप से आपने सही तरीके से करनी है। इसका रेडियस 100% कर देना है और इसका कलर भी ब्लैक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है रेड पर क्लिक करके एग्जिट कर देना है। ये इस तरीके से हमारा शेप बन जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे पहले शेप का जो है वो थोड़ा सा कॉर्नर नीचे से आउट हो रहा है, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है और इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे हाइट में, तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही जगह पर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें हमारा ये अब सही प्लेसमेंट हो चुका है। इसका कॉर्नर जो है वो बाहर ज़ाहिर नहीं हो रहा है। और इसके बाद जो है जनाब हमने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक शेप और ऐड कर दिया। और ये कि जिस तरीके से ऐड कर रहे हैं आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ऐड कीजिएगा, आपका लोगो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये शेप ऐड कर दिया है और जनाब इसकी लाइनिंग वगैरह सही तरीके से इस मैग्नेट से जो वो हो जाती हैं। उसके बाद जो है रेडियस पर हमने 100% कर दिया और इसका कलर जो है वो हमने वाइट रहने देना है। फिर हमने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनाब हमने फिर इस शेप किस तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस शेप को कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद जनाब हमने राइट पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक शेप और ऐड कर दिया। और अब इस शेप को हम किस तरीके से ऐड करेंगे आप ये देख लीजिए। इस तरीके से हमने इस शेप को भी ऐड कर दिया और यहाँ पर इनका कलर जो है वो हमने वाइट ही रहने देना है। तो राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने ये शेप जो है फिर कुछ इस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर ये देख लीजिए और इसका कलर जनाब हमने ब्लैक करना है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर देना है
और फिर जनाब हमने अब प्लस के आइकन पर क्लिक कर दिया, फिर शेप्स पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब हम इस शेप को इस जगह पर रखेंगे। इस तरीके से प्लेसमेंट आप देख लीजिएगा। यहाँ पर यू को इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसकी बाहरी लाइन जो है वो आउट ना हो, अपनी लाइन अपने कॉलम से ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए इस मैग्नेट वाली यू को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर ब्लैक कलर इसका कर देंगे। और अब जनाब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने ये जो आर की एक लेग बनाई है, इसको थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ानी है, एक कलम जितनी। और फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से अब ये शेप जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ आपने सेम इसी तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पर ये शेप इस तरीके से ऐड करना है और इसकी बाहरी लाइनें सही तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए हमने मैग्नेट को इस्तेमाल किया। इसका रेडियस हमने 100% कर देना है। और जनाब अब हमने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देना है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और फिर हमने यहाँ पर एक शेप और ऐड करना है। लेकिन ये जो बड़ा शेप हमने अभी ऐड किया था ब्लैक कलर का, इससे जो है वो एक एक कॉलम दोनों साइड से और एक कॉलम नीचे वाली साइड से जो है वो हमने कम करना है और ऊपर जो है वो बिल्कुल हमने बढ़ा देना है। उसके बाद हमने इसका रेडियस भी जो है वो 100% कर देना है। इसकी लाइनें हमने पहले चेक करनी है। उसके बाद हमने रेडियस इसका बढ़ा दिया। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है, यही कलर रहने देना है। राइट पर क्लिक करके हमने एग्जिट कर देना है। अभी ये जो हमने 3 एलिमेंट बनाए, इन तीनों को हमने जो है वो आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद हमने ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से जनाब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। ये शेप हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। और अभी जो हमने पहले आर लिखा था, उस आर की जो एलिमेंट है उन तमाम एलिमेंट्स को हमने मर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने आर के तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर पहले चेक मार्क करना है। उसके बाद मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और इरेज कलर पर आना है। इरेज कलर को इनेबल करना है और टॉलरेंस को बढ़ा देना है और राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है। तो अब यहाँ तक हमारे ये इस तरीके से एलिमेंट बन चुका है। अब हमने दोबारा प्रेस किया, आइकन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ से हम अब इस शेप को कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे, ये आप देख लें। और इसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ पर अब दोबारा हम जो है जनाब यहाँ पर हमने इस वाइट कलर को जो वो सेट करके रख दिया। इसके बाद हमने राइट पर क्लिक किया, लेयर पर क्लिक किया और अब हमने बारी बारी जो है पहले यू वाली शक्ल वाली शेप को जो है वापस में मर्ज करना है इस वाइट कलर के वाले शेप के साथ। उसके बाद इरेज कलर पर आना है, इसको इनेबल करना है। ये देखें ऊपर से हमारा जो वो क्लीन हो चुका है। अब दोबारा हम राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर से अभी आर वाले ऑप्शन पर और वाइट कलर वाले शेप को हमने आपस में मर्ज किया और इरेज कलर को इनेबल किया। आप परेशान हो गए कि ये तो नहीं हुआ इरेज, लेकिन यहाँ पर दो है ऐसी शेप। तो हमने दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और फिर दोबारा हमने एक शेप और ऐड करना है इसी जगह पर और उसको उसी तरीके से एडजस्टमेंट करके रखना है जिस तरीके से हमने पहले यहाँ पर छोटा पीस जो है वो बना के रखा था वाइट कलर का। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से दोबारा इसको यहाँ पर सेट करके रखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से सेटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके इस ऑप्शन से एग्जिट करना है। इसकी लाइन वगैरह चेक कर लेनी है इसमें। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक किया। अब दोबारा जो है जनाब हमने आर यू वाले शेप को और इस वाइट कलर वाले शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मर्ज पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। रेस कलर पर आना है, रेस कलर को इनेबल करना है। अब यहाँ पर देखें हमारा आर और जे जो है वो लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेकें हो रही हैं, वो हमने यहाँ पर ये किस तरीके से करना है। आर को सिलेक्ट किया और इरेजर को इस्तेमाल किया और यहाँ पर ये जो नीचे हमारी थोड़ा सा कम रह गया है ब्लैक कलर का शेप लेफ्ट साइड पे, इसको हमने यहाँ से इरेज करना है। तो इसको हमने यहाँ पर जो है ये इस तरीके से इरेज कर देना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। इसी तरीके से हमने जे वाले लेटर को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद इरेजर पर क्लिक करना है और ये जो हमारा फालतू का हिस्सा है इसको हमने यहाँ से इरेज कर देना है। तो ये हमने इसको यहाँ पर इस शेप से इरेज कर दिया। सही तरीके से इरेज करना है, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ से राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। तो ये हमारा आर एंड जे जो है वो लिखा जा चुका है। हमने आर को सिलेक्ट किया और उसका कलर हमने वाइट किया। उसके बाद हमने लेयर पर आए
और यहाँ से अभी हमने इस जे को सिलेक्ट करना है। जे को सिलेक्ट करने के बाद जनाब हमने यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बना दी, इसकी एक और कॉपी बनानी है और बिल्कुल जे के ऊपर सही तरीके से प्लेसमेंट करना है। इसके ऊपर प्लेसमेंट करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एक शेप बना दिया। इसकी एक और कॉपी बना दी और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसके ऊपर इसको सेट करना है। और यहाँ पर अब जनाब हमने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद अब ये भी जो हमने वाइट दो शेप बनाए इनको और जे को आपस में मर्ज करना है, जो अभी ने कॉपी बनाया था जे, राइट। उसके बाद हमने रेस कलर पर आना है, रेस कलर को इनेबल करना है, इसका टॉलरेंस बढ़ा देना है, राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद जनाब हमने जो ये अभी अभी हमने पीस बनाया है इसको ड्रैग करके हम जे के नीचे लेकर आएंगे और यहाँ से अभी हम इसको जो है थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेकर जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि वाइट कलर वाली आर पर आपको ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जे का ऐसा लग रहा है। हमने कलर पर इनेबल किया। अब हमने इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट करना है ताकि ये एज ए शेडो लगे कि ये जे का शेडो है आर लेटर के ऊपर। तो हमने यहाँ से इस कलर को थोड़ा सा लाइट करना है और यहाँ पर इसका पैटर्न थोड़ा सा कम कर देना है और ओके पर क्लिक करके हमने यहाँ पर एग्जिट कर देना है। मैं आपको लेयर हटा के दिखा देता हूँ। ये देखें अभी ये ऐसे लग रहा है कि ये जैसे जे का यहाँ पर आर के ऊपर शेडो है। तो हमने इन तीनों एलिमेंट्स को अभी आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद हमने ओके पर क्लिक करना है और ये ब्लैक एंड वाइट कलर में हमारा आर एंड जे का लोगो तैयार हो चुका है। इसको हमने रिलेटिव पोजीशन में करना है, तो रिलेटिव पोजीशन में रहा है और सेंटर वाले दोनों एरोज पर क्लिक करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आए और यहाँ से हमने कलर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर चुके हैं। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है और यहाँ पर ये जनाब हमने राइट पर क्लिक करना है, एग्जिट कर दिया। सेव वाले ऑप्शन पर आए, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से अच्छी क्वालिटी के लिए अल्ट्रा को सिलेक्ट किया और सेव टू गैलरी किया। उम्मीद है कि आज का लोगो आपको पसंद आएगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।